नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे इसका एक्सरसाइज का चौथा वीडियो विशेषण विशेष्य का। ओके, तो इसमें दिया है कि पहला 165 नंबर, पहला कहें तो 165 नंबर कि वह एक सप्ताह बाद आया। थोड़ा सा बाहर कर लेते हैं, मज़ा आएगा। वह एक सप्ताह बाद आया, वह एक सप्ताह बाद आया। इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, मतलब क्रिया की विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो क्रिया की विशेषता कौन बता रहा है? आया। आया, लेकिन कब आया? बाद आया। आया कब आया भाई? बाद आया। ठीक है, तो जो बाद है ये क्रिया की विशेषता बता रहा है। आया लेकिन कब आया? बाद में आया। तो बाद जो हो जाएगा क्रिया विशेष हो जाएगा ना। क्रिया विशेष है मतलब जो क्रिया की बता दे विशेषता। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। संज्ञा कौन है भाई? आसमानी ना, आसमानी कलर हो गया। पाश्चात्य, नियमित, अनुशासन। अनुशासन जो क्या है? अनुशासन अपना आपका विशेष संज्ञा का है। ओके, फिर आगे दिया है कश्मीरी सेव सिंदूरी लाल होता है। में रेखांकित क्या दिया है? वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? तो देखो, कश्मीरी सेव, कश्मीरी सेव कैसा होता है? तो सिंदूरी लाल होता है। इसका गुण बता रहा है ना जी, रंग, कलर, आकार ये सब बताएगा। तो क्या बताएगा? गुण बताएगा। ओके, फिर आगे वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण किस भेद के अंतर्गत आता है? देखिए, इसमें रेखांकित करना चाहिए, ये दिया नहीं है उसमें रेखांकित कौन सा। इसमें ये पूछा है सिंदूरी वाला के बारे में, यहाँ पर दिया नहीं है, थोड़ा सा गलती है। लाल तो आ जाता गुणवाचक में, लेकिन लाल में भी कैसा? सिंदूरी, तो सिंदूरी आ जाएगा प्रविशेषण। ठीक है, सिंदूरी अगर बोलेंगे तो प्रविशेषण, लाल आ जाएगा खाली गुणवाचक में। ओके, फिर आगे क्या दिया है कि बड़ा घर, और ये मिट गया है, यहाँ पर होना चाहिए बड़ा घर छोटा आदमी। क्या होना चाहिए यहाँ पे? इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। बड़ा घर, और यहाँ पर होना चाहिए छोटा आदमी। ठीक है, यहाँ पे पूरा काट देता हूँ, यहाँ पर होना चाहिए आदमी। ठीक है, तो बड़ा घर छोटा आदमी, एक मिनट, बड़ा घर छोटा आदमी और नीला वस्त्र में विशेष से कौन सा पद है? विशेष से कौन सा पद है भाई? विशेष से मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही है। तो देखिए, घर की बताई जा रही है, छोटा आदमी तो आदमी की बताई जा रही है, नीला वस्त्र तो वस्त्र की बताई जा रही है। तीनों विशेष से हुए कि नहीं हुए? तो यही सी वाला आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। वहाँ भयंकर दुर्घटना हुई है, रेखांकित पद है। अब भयंकर दुर्घटना कैसी है भाई? भयंकर है ना, तो भयंकर क्या है? विशेषण है क्या? विशेषता बता रहा है क्या? एकदम सही, विशेषता बता रहा है। जलेबी में मिठास अधिक है। मिठास क्या है? अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठास जो है संज्ञा है, इसका हो जाएगा मीठापन। क्या हो जाएगा? मीठापन हो जाएगा। ओके, आगे दिया सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ, क्या भाई? सब कुछ, सब कुछ एक तरह से सब कुछ परिणाम बोधक है क्या? सब कुछ, ठीक है, सब कुछ हो गया, इसका मतलब सब कुछ समाप्त हो गया। सब कुछ, आपको क्या लगता है सब कुछ क्या होना चाहिए? परिणाम होना चाहिए, कोई नापने तो तोलने की बात है कि गिनने की बात है? तो सब कुछ एक तरह से ये परिणाम ना होके, सॉरी, ये परिणाम ना होके संख्यावाचक में जाएगा। किस में जाएगा? संख्यावाचक में जाएगा। निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया विशेषण बताइए। क्रिया विशेषण मतलब कि क्रिया की जो विशेषता बता देते। देखिए, प्रदीप तेज दौड़ता है, तेज लड़का है, नहीं, ये तो लड़का की विशेषता बता रहा है। लता बहुत मधुर गाती है। ठीक है, तो लता बहुत मधुर गाती है। ठीक, तो ये भी नहीं हुआ। कृष्णा ने पापी कंस का वध कर दिया। कृष्णा ने पापी कंस का वध कर दिया, ये भी नहीं है, ये कंस की विशेषता। धीरे धीरे खेती वे उसे समय अधिक करने लगे। क्या बोला है कि क्रिया विशेषण संबंधित अशुद्ध है, सॉरी अशुद्ध है, अशुद्ध है। देखिए, ये भी सही है कि प्रदीप तेज दौड़ता है, तेज लड़का है। ठीक है, ये सही है। लता बहुत मधुर गाती है, सही है। कृष्ण ने पापी कंस का वध कर दिया, सही है। ये वाला गलत है कि धीरे धीरे खेती, ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये वाला शुद्ध है 172 का।
आपका डी नंबर। धीरे धीरे खेती। आगे आगे कह दिया कि राम की गाय बहुत काली है। ठीक है, तो काली क्या है भाई? काली विशेषण है। ठीक है, काली क्या है? विशेषण है। बहुत क्या है? बहुत प्रब विशेषण है। ओके, फिर आगे आगे दिया है कि सही युग्म को पहचानिए। काले टोपी ना काली टोपी होगा। सुनहरी सुनहरे पत्ता होगा, ये गलत है। दुबला पतला लड़का, यही सही होगा, सी नंबर। ओके, आगे दिया निम्नलिखित पदों में से विशेषण है। अब इसमें विशेषण कौन सा है आपको देखा है तो ऐसे ही आपको दिख रहा है कि 5वां क्रमवाचक है ना जी। विशेषण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना। अगवा समुदायवाचक, समुदाय मतलब समूह को बचाए, तो चारों समुदायवाचक है कि नहीं? ऐसे ही दिख रहा है। फिर दूसरा लड़का कहाँ गया? दूसरा क्या है भाई? दूसरा कौन क्रमवाचक है क्या? ये सब तो आपको ऐसे ही आ जाएगा, क्रम श्रम वाला क्रमवाचक है ना। फिर आगे सब पेड़ में सब किस प्रकार का विशेषण है? तो अनिश्चित संख्यावाचक है ना जी। सब पेड़, अब सब पेड़ मतलब कितना पेड़? पेड़ गिन सकते हैं। और ये सब मतलब कितना? तो सब पेड़ अनिश्चित संख्यावाचक। ओके, आगे देखिए उत्साह शब्द का विशेषण है। उत्साह, उत्साह का विशेषण क्या हो जाएगा भाई? देखिए उत्साह दिया है, उत्साह दिया है, उत्साहित दिया है और उत्साही दिया है। तो इसका क्या होगा? उत्साहित, उत्साहित लिखा। ठीक है, उत्साहित होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से एक में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। अब देखना है किस में प्रयोग नहीं हुआ है। दोनों बच्चे, ऐसे ही हो गया। माँ ने गर्मा गर्म खाना, ये तो ऐसे ही हो गया। बच्चों ने खाना खाया, इसी में नहीं हुआ है जी। बच्चों ने खाना खाया, इसी में नहीं हुआ। माँ ने कहा और रोटी लो, तो इसमें तो है। ठीक है, तो इसी में नहीं हुआ। आगे आगे दिया कि निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? मतलब कि कुछ सही है, कुछ सही, कौन सा नहीं है? तो देखिए विष विषैला सही होता है, विष का विषैला हो जाएगा। आदि का आदिम हो जाएगा, आदिम मानव। पित्त का पैतृक, प्रांत का पैतृक नहीं होता है। ठीक है, यही गलत है। प्रांत का पांतरिक नहीं होता है। फिर आगे निम्नलिखित में से परिणाम बोधक विशेषण बताइए। परिणाम बोधक, ठीक है, तो परिणाम बोधक इसमें भूखे लोग दिया है ए, बी दिया है सूखे पेड़, सी दिया है सूनी धरती और डी दिया है कम आमदनी। ठीक है, तो कम आमदनी है, यही हो जाएगा आपका सही। ठीक, परिणाम बोधक में निम्नलिखित शब्दों में से एक विशेषण है। कौन सा विशेषण है भाई? शैशव, आर्थिक, माधुर्य, बचपन। ठीक है, तो आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक एक तरह से विशेषण, जीवन आर्थिक। ठीक है, आर्थिक स्थिति, स्थिति कैसी? आर्थिक स्थिति। ठीक है, तो इससे अभी विशेषण आप समझ सकते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? क्रिया विशेषण युक्त यानी क्रिया की विशेषता बताता हूँ। ठीक, देखिए दिया है कि मैं कल नहीं आऊँगा, इसमें कोई क्रिया विशेषण नहीं है, कल नहीं आऊँगा। ठीक है, यह फूल सुंदर है, कुछ नहीं इसमें। लड़का रोते रोते घर आया, कैसे आया भाई? रोते रोते घर आया, घर पहुँचा, सॉरी, तो कैसे पहुँचा? रोते रोते। ठीक है, तो ये हो गया सी सही। पहले से बहुत धीरे बोलने वाला में कौन सा पद बंद है? ठीक है, बहुत धीरे बोलने वाला, क्रियापद बंद, विशेषण पद बंद, कुल मिला के बहुत धीरे क्या है भाई? तो आपको भी पता है कि एक क्रिया विशेषण पद बंद है, मतलब बहुत धीरे बोलना में बहुत धीरे। ठीक है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो क्रिया विशेषण पद बंद हो गया। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? ठीक है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, तो इसमें आपका आ जाएगा पहुँचे रवि पहुँचे कवि। ठीक है, पहुँचे यह आ जाएगा क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा हो जाएगा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। किसी न किसी तरह में कौन सा पद बंद है? किसी न किसी तरह। ठीक है, किसी न किसी तरह में क्या आ जाएगा भाई?
विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, क्रिया विशेषण किसी न किसी तरह आएगा। ठीक है, क्रिया विशेषण पदबंध। फिर आगे दिया है विधान करने वाले शब्दों को विशेषता बताने वाला शब्द किसे कहते हैं? विधान करने वाले शब्दों को करने की मतलब कि जो व्याख्या करता है उसकी करने वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं, क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। विशेषण में भी क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। ठीक, विधान मतलब कि जो काम करता है, काम करने वाले शब्द को ही क्रिया कहते हैं ना, तो मतलब कुल मिला के क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? ठीक है, विशेषण जो है वो उपवाक्य है। तो देखिए इसमें मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, मैं कहता हूँ कि तुम भोपाल जाओ, कोई बात नहीं। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। देखिए यहीं पर हो गया, लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है, तो यही वाला आपका सही हो जाएगा। ओके, विशेषण बता रहा है। फिर आगे एक दूसरे पास भी है। सीता की खोज के लिए हनुमान ने अगाध सागर को पार करने के लिए पुल नहीं आकाश मार्ग से जाना पड़ा। उपयुक्त वाक्य में विशेष्य का चयन कीजिए। सीता की खोज के लिए समुद्र को अगाध सागर, कैसा सागर? अगाध सागर, तो सागर विशेष है क्या भाई? तो सी वाला इसका उत्तर सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पद विशेषण है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मेजपोश, सौतेरा, मिठास। देखिए आया था मिठास का मीठापन होता है ना, मिठास का क्या होता है? मीठापन होता था, तो ये तो होगा नहीं। ऐसे भी सरलता, मेजपोश, सौतेला भाई, आपने सुना होगा ना सौतेला भाई, तो भाई कैसा? सौतेला, तो सौतेला विशेषण हो गया क्या? ठीक है, तो आप ऐसे रिलेट करके भी अपना अगर नहीं भी आए तो निकाल सकते हैं। फिर क्या दिया है? निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार सही विशेषण पदबंध का विकल्प करता है। कुल मिला के विशेषण बताना है। वृक्षों की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। ठीक है, घनी छांव से हमें क्या मिला? बहुत सुख मिला। ठीक है, घनी छांव से हमें क्या मिला? बहुत सुख मिला। ठीक है, तो यही वाला उत्तर हो गया क्या? विशेषण क्या मिला? बहुत सुख मिला। ओके, फिर दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प हो। अभिमानी व्यक्ति का घमंड जरूर टूटता है। अभिमानी व्यक्ति क्या है भाई? अभिमानी व्यक्ति क्या हो जाएगा? आपको पता है कि अभिमानी व्यक्ति उसका गुण बता रहा है, तो गुणवाचक हो जाएगा। फिर आगे, निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए उपवाक्य का नाम बताइए। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वही रहता हूँ। जहाँ तुम रहते हो मैं भी वही रहता हूँ। ठीक है, तो जहाँ तुम रहते हो वहीं पर मैं भी रहता हूँ, तो एक तरह से स्थान की विशेषता बता रही क्या भाई? स्थानवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य, तो यही सही हो जाएगा। फिर आगे दिया है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस वाक्य का चयन कीजिए जो दिए गए वाक्य के अनुसार विशेषण के भेद का सही विकल्प है। ठीक है, कहा है कि उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। ठीक है, अब बताइए कुछ भी जो है वो कौन सा आएगा? मतलब कि परिणामवाचक आएगा, कुछ भी कपड़े नहीं है। ओके, उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है, तो एक तरह से परिणामवाचक बता दिया। ठीक, आगे, निम्न विकल्पों में कोष्टक में दिए गए पद के परिचय वाला विकल्प वीर राम। ठीक है, वीर राम ने सब राक्षसों का वध कर दिया। मैं पूछे कि परिचय वाला विकल्प चुनिए। ठीक है, परिचय वाला विकल्प चुनिए। तो जो वीर है, वीर की हमें बताना है। वीर क्या है? विशेषण है क्या? है ना, वही विशेषण, तो वही हो जाएगा सही उत्तर। फिर आगे, निम्नलिखित में से परिणाम बोधक बताइए विशेषण। भूखे लोग ना, सूनी धरती,
न सूखे पेड़ न कम आदमी। हाँ सही। ओके। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। उपरोक्त सुंदर, ठीक है, सुंदर विशेषण है। सुंदर क्या है? विशेषण है। आगे, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आता है? बुद्धिहीन व्यक्ति। बुद्धिहीन व्यक्ति किस में आ जाएगा भाई? बुद्धिहीन व्यक्ति, व्यक्ति का विशेषता क्या बता रहा है? बुद्धिहीन, बुद्धिहीन व्यक्ति विशेषण हो जाएगा। प्रखर शब्द है। प्रखर शब्द क्या है? विशेषण। जैसे प्रखर संवाद, ठीक है, प्रखर व्यक्ति किसी न किसी की विशेषता बताता है तो विशेषण है। पापी में कौन सा विशेषण है भाई? तो पापी व्यक्ति गुणवाचक है क्या? पापी व्यक्ति क्या हो जाएगा? गुणवाचक। आगे, निम्नलिखित में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है? अब देखिए किसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम खाता है, सीता फल खाती है, ये सब नहीं होगा। मेरी गाय, किसकी गाय? मेरी गाय। तो सी वाला सही हो जाएगा क्या भाई? मेरी गाय। गाय किसकी? मेरी सर्वनाम विशेषण है। ठीक, आगे दिया है कि निम्नलिखित विकल्पों में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है? ठीक है, तो देखिए दूसरा क्रमवाचक है क्या? पहला, दूसरा, तीसरा। 2.5 अपूर्णांक बोधक है, ये भी बात सही है। 26 पूर्णांक बोधक है। वह नौकर कोई विशेषण नहीं, गलत बात है भाई। वह नौकर सर्वनामिक विशेषण है, यही बात सही है आपकी उत्तर। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय है, ठीक है। परिणामवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? देखिए, सर्वदा, सर्वत्र, गलत, इतना। इतना जो है यही परिणामवाचक। इतना, इतना मतलब कोई सामान इतना, तो इतना दूध तो परिणामवाचक हो गया ना। फिर परिणामवाचक क्रिया विशेषण वाक्य को चिन्हित कीजिए। किसमें क्रिया विशेषण परिणामवाचक है? ठीक है, परिमाणवाचक है। ठीक है, तो देखिए हमें बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए। ठीक है, बड़ों से आदरपूर्वक बात करनी चाहिए, इसमें नहीं है, परिणामवाचक कहीं भी दिख नहीं रहा है। फिर आगे दिया है कि पानी कल से बरस रहा है, इसमें भी कहीं परिणामवाचक नहीं दिया है कि कम बरस रहा है कि ज़्यादा बरस रहा है। फिर रात को कम खाना चाहिए। देखिए खाना कहना चाहिए कम, रात में क्या करना चाहिए? खाना कम खाना चाहिए, तो कम खाना, ये हो गया अपना कम जो है परिणामवाचक विशेषण है, अतः सी आपका सही उत्तर हो गया। फिर आगे, रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है भाई? रात काली अंधेरी है, ठीक है, रात काली अंधेरी है। इसमें किसकी विशेषता बता दीजिए? रात कैसी है? काली है, ठीक है। रात काली है विधेय विशेषण है, तो रात जो हो जाएगा आपका विशेष्य हो जाएगा। रात क्या हो जाएगा? आपका विशेष्य हो जाएगा। ठीक, ये वाला। आसमान का रंग नीला है, विशेष शब्द में आसमान का रंग नीला है, ठीक है। आसमान का रंग किसका रंग भाई? आसमान का, तो आसमान हो जाएगा क्या विशेष? यस। राम बहुत बहादुर है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? तो राम बहुत बहादुर है, ठीक है। बहुत बहादुर, बहादुर कौन है? राम ना, तो राम हो जाएगा आपका विशेष्य। फिर आगे बहुत तो आ जाएगा प्रविशेषण में। फिर आगे, वह श्रेष्ठ उपासक है, वाक्य में विशेष कौन है? वह श्रेष्ठ उपासक है। कैसा उपासक है? श्रेष्ठ। तो नहीं, वह मतलब कि कैसा उपासक है? तो श्रेष्ठ विशेषक है, लेकिन कौन है? तो वह है ना जी, तो वह हो जाएगा इसका उत्तर। ओके, नहीं, एक मिनट, सॉरी, बोला क्या है कि वह श्रेष्ठ उपासक है, मतलब श्रेष्ठ किस में है? उपासक में। सॉरी, मैं गलत कर रहा था। किस में श्रेष्ठ है? तो उपासक में श्रेष्ठ है, तो उपासक में विशेष से हुआ, सॉरी, इसका उपासक उत्तर हो जाएगा। ओके। विशेषण किसकी विशेषता बताता है? तो संज्ञा व सर्वनाम दोनों की बताता है। विशेषण की विशेषता कौन बताता है? तो विशेषण की विशेषता देखिए गलत दिया हुआ, यहाँ पर रहना चाहिए ऑप्शन प्रविशेषण, ठीक है। प्रविशेषण बताता है, विशेषण की विशेषता प्रविशेषण बताता है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है।
ठीक है, ये क्वेश्चन जो है आपका गलत है, इसमें प्र विशेषण रहना चाहिए, यहाँ पर प्र लगा रहेगा। ठीक, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? तो सबको भी पता है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाए उसे क्या कहते हैं? जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाए उसे विशेष्य कहते हैं। ठीक है, जिसकी भी विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं भाई? विशेष्य कहते हैं। ठीक, फिर आगे दिया है कि जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए, सेम वही बतिया को घुमा फिरा के, जिन संज्ञाओं की विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताओगे वो विशेष्य ना कराएगा जी। ओके, आगे ख़त्म हो गया। तो 214 हम लोग क्वेश्चन इसमें कर चुके हैं, अभी और करेंगे, लगभग 300 के करीब में जाएंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।